Good morning, dear students. Today, this is our third lecture of second chapter, Relations and Functions, Mathematics NCERT class +1. In this exercise, we will discuss what are the functions. Previous lecture में डिस्कस हो चुका है कि रिलेशंस किसे कहते हैं. उससे पहले एक लेक्चर था जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स की बात कर चुके हैं. यहाँ पर बात करनी है आज फंक्शंस की. तो बेटे फंक्शंस क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. +2 क्लास के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है आपको, और मोर ओवर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड हैं. आगे जाके हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने वाले हैं. आपके +1 क्लास में थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो वहाँ पर भी फंक्शन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास होनी चाहिए. तो हमने बेटे डिस्कस करना है फंक्शन. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से कुछ रिलेशंस जो हैं उनको फंक्शन कहा जाता है, और कौन से जो फंक्शंस हैं उनको रिलेशन कहा जाता है वो डेफिनेशन से क्लियर होगा. यहाँ इसको मैप भी कहते हैं हम लोग, मैपिंग भी कहते हैं. जैसे एफ वहाँ आर के साथ डिनोट करते थे ना हम लोग रिलेशंस को, यहाँ पर फंक्शंस को मोस्टली एफ या जी के साथ, एफ जी एच के साथ जनरली डिनोट किया जाता है. इसको वहाँ पर कहते थे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पर फंक्शन को हम लोग जैसे मैपिंग भी कह देते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. किसी फंक्शन को डिनोट करने के लिए मैपिंग भी वर्ड यूज करते हैं. तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट. इसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, एवरी एलिमेंट के ऊपर. यहाँ पर एवरी एलिमेंट जो दो वर्ड दिए हैं, एवरी एलिमेंट, इसके ऊपर ध्यान देना है. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. तो ये एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अ रिलेशन एंड अ फंक्शन. तो ये ना मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. जैसे सपोज हमारे पास ये कोई फंक्शन, कोई रिलेशन है 1, 2, 3, 3, 1. ये इसको अगर हम लोग मैप डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 की इमेज 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 1. यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपने, सुन रहे हैं सारे. सपोज ये फंक्शन हमने डिफाइन, ये रिलेशन डिफाइन किया है एलिमेंट सेट ए के ऊपर. बेटे आवाज आ रही है? तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ये रिलेशन के साथ साथ फंक्शन की डेफिनेशन को भी पढ़ें तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है, ए की इमेज सेट बी में एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो देखो पहली तो बात है, हर एक एलिमेंट की इमेज भी आ रही है सेट बी में, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो आर है, आर इज ऑल्सो अ फंक्शन. एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज हमारे पास एक और रिलेशन है 1, 2, 1, 3, 2, 3,
और ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है सेट ए के ऊपर, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 3 4 एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखो क्या बनेगा जी, फिगर बनाते हैं इसकी, इस रिलेशन की। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 3 4। ए 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है 3 है, सॉरी 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 भी है और 2 की इमेज 3 है। देखो ये डेफिनेशन अप्लाई करो फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। पहली तो बात है कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट कवर नहीं हो रहा, 3 ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है सेट बी में, जहाँ पर ही हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पर है कि उसने कहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर 1 की 2 इमेजेस हैं, एक 1 की इमेज है 2 और दूसरी इमेज है 3। इसलिए इस रिलेशन को हम लोग इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct ordered pairs of F have the same first element। तो उसने हमें एक सीधा सा तरीका भी बताया है कि जो F के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी अभी आपको ये एग्जांपल जो मैंने दी है, अगर आप उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें पहला एलिमेंट रिपीट हो गया है आर के अंदर, ये भी 1 था, दूसरे ऑर्डर पेयर में भी 1 था। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए तो उसको, उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहते। हमारे पास बेटे कुछ फंक्शंस की टाइप्स हैं, उनके ग्राफ्स भी साथ में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस और उनके ग्राफ्स। सबसे पहला है यहाँ पर, आपके पास बुक्स हैं सभी के पास? ओके, तो बुक्स हैं तो बेटे वहां से आपने साइड बाय साइड साथ में देखना है मेरे। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, लेट आर बी the set of real numbers define a real valued function। कैसा फंक्शन, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। f फ्रॉम r टू r, यहाँ पर डोमेन भी r है, को डोमेन भी r है। y, देखो रिलेशन के साथ कौन कौन सी 3 टर्म्स जुड़ी हुई थी, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, यहाँ पर भी सेम है। फंक्शन के साथ भी तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, को डोमेन, डोमेन एंड रेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ कह लो y इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बेटे ये बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा। इस तरह से ये इसका ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। उसके बाद है बेटे कांस्टेंट फंक्शन। हाँ जी बेटे, कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन कैसा जिसको कांस्टेंट कहते हैं, y इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ आप कह लो यहाँ पर y इज इक्वल टू, जैसे उसने एग्जांपल ली है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसके ग्राफ की बात भी करते हैं। बहुत सारे फंक्शन आप एग्जांपल ले सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कह लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स को y भी कहते हैं। तो उसने जो बुक में एग्जांपल ली है वो ये है, उसका ग्राफ इस तरह का है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि चाहे हम इस एफ एक्स में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। हाँ जी, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसको y इज इक्वल टू 3 भी कहते हैं, y इज इक्वल टू 3 ये है आपका ग्राफ। ये लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप। चाहे आप बेटे यहाँ पर x की वैल्यू 1 लो, चाहे x की वैल्यू 2 लो, चाहे x की वैल्यू 3 लो, फंक्शन की जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही है, y हर जगह 3 ही आ रहा है। x की वैल्यू चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, y की वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज 3, कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन नेक्स्ट टाइप है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन बेटे f फ्रॉम r टू r, डोमेन भी जिसकी रियल नंबर है, रेंज भी कोडोमेन भी रियल नंबर है, उसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जनरल उसकी फॉर्म है a0 ax a2x स्क्वायर, a नॉट भी बोलते हैं इसे, प्लस a1x प्लस a2x प्लस a(n)x रेज़ टू पावर n। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल्स ही हैं सारी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। लोअर क्लासेस में 9th क्लास में पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ा है। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में जैसे उसने एग्जांपल ली है और उसने ग्राफ ड्रॉ किया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये बुक से आप देख सकते हैं, आपको वहां पर ग्राफ मिल जाएगा इसका कैसा ग्राफ है। ये एक कर्व शेप में आएगा ग्राफ इसका। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो रैशनल फंक्शन की है। मॉडुलस फंक्शन से पहले रैशनल फंक्शन की बात करनी है। रैशनल फंक्शन कैसा फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाता है, कोई भी फंक्शन जो एफ एक्स ओवर जी एक्स टाइप फंक्शन है, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स and gx are polynomial functions। और साथ में एक कंडीशन भी है, फंक्शंस ऑफ एक्स डिफाइंड इन अ डोमेन where gx should be नॉन जीरो। ये कंडीशन है, gx नॉन जीरो होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये फंक्शन की, ध्यान से समझना। मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं, उसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स के दोनों साइड दो लाइंस लगाई हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको डिनोट करने का सिंबल है। तो ये क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन क्या देता है हमें, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ये कहता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ये सीधा सीधा समझने के लिए आप समझ लो
कि ये इसका काम क्या होता है, अगर नेगेटिव नंबर लेते हैं तो ये उसको एब्सोल्यूट कर देता है। -3 के ऊपर मॉड लगाते हो तो ये 3 उसकी वैल्यू हमें देगा। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये क्या करता है, R2R। अगर -1 की इमेज देखें तो -1 की इमेज 1 होगी, -2 की इमेज 2 होगी, 1 की इमेज भी 1 ही होगी, 2 की इमेज भी 2 होगी। ये जस्ट नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ये लेता है। इसी तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा ही वी शेप ग्राफ आपको मिलेगा उसका। y इज इक्वल टू मॉड x की बात करें तो उसका ग्राफ जो है वो हमेशा ही ऐसा होगा। ऊपर भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, शायद वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने नेगेटिव नहीं लिए थे। हाँ ठीक है, लिए हुए हैं। तो ये आपका जो है वो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या कौन सी वैल्यू ज्यूम करता है, इट assumes the value of greatest integer less than or equal to x। ये हमेशा जो भी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे इंटीग्रल वैल्यू ही इसका आंसर आएगा, और ये इंटीग्रल वैल्यू ज्यूम करेगा लेस देन और इक्वल टू x। जैसे समझने की कोशिश करना, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर मुझे बता सकते हो 2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 2 ही आएगा। 2.3 की वैल्यू अगर देखें तो वो कितनी आएगी, वो भी 2 ही आएगी, क्योंकि 2.3 से छोटा इंटीजर भी 2 ही है। 2.9 से वो भी कितनी वैल्यू आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि ये हमेशा पीछे को जाएगा, छोटा, इससे छोटा इंटीजर देखना होता है। अगर -1.3 की बात करें तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1.3 से छोटा? शाबाश, -1.3 से छोटा नो, -2 होगा, -2 है, क्योंकि 0, -1, -2, -3, -1.3 हमारे पास कहाँ पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। तो उससे छोटा इंटीजर जो है वो -2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि -1 से लेकर 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, और -1 से लेकर 0 तक जितने भी इन बिटवीन आते हैं लेस देन 0, उन सभी की वैल्यू -1 ही होगी। ठीक है, और इसका ग्राफ भी, इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। इसका ग्राफ जो है वो आप बुक से देख सकते हैं। मैं रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा एक्सप्लेनेशन में आज निकल जाना है। क्वेश्चन हम लोग शायद पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। 1 2 3 -1 -2 -1 -2, तो 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर क्या करना है, हमने 1 को इंक्लूड नहीं करना। लेस देन 1 से लेकर 0 तक सभी वैल्यूज, सभी y की, सभी केसेस में y की वैल्यू 0 ही आएगी। फिर उसके बाद 1 को इंक्लूड कर लेते हैं और 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 को छोड़ के x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो आप, y की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। इसी तरह से 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को नहीं करेंगे। यहाँ पर भी -1 को इंक्लूड करेंगे, सॉरी 0 को नहीं,
0 और -1 यहाँ से चेक कर लो आप कि वैल्यू -1 ही आ रही है y की वैल्यू। इस तरह से ये -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को -2 को इंक्लूड करेंगे। इस तरह का ये ग्राफ बनेगा इसका। एक सिग्नम फंक्शन रह गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, पेज नंबर 41 के ऊपर सिग्नम फंक्शन। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एफ एक्स कैसा है? 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0। ये उसकी डेफिनेशन है। और डोमेन जो है, ये फंक्शन है कैसा? f फ्रॉम r टू r। और यह क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है क्योंकि इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं। इसकी रेंज के अंदर रेंज क्या होगी इसकी सिग्नम फंक्शन की, जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, -1 0। ये रेंज पूछ लेता है एक नंबर में कई बार। इसको इन अदर वे भी डिफाइन किया जाता है, mod x over x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है इसको। इसका भी मीनिंग वही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता चुका हूँ। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस है। उसमें क्या है कि अगर दो फंक्शन डिफाइंड है, f फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r, तो उनकी जो x है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उनकी एडिशन भी डिफाइंड है। f प्लस जी एक्स टू r भी डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है? f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से जैसे एडिशन की बात की है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड है। f ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसी तरह से हम लोगों ने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फंक्शन कोई डिफाइंड है f फ्रॉम x टू r, तो कोई भी हमारे पास स्केलर है, ए बी एनी स्केलर, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो अगर किसी को उस स्केलर को फंक्शन के साथ करते हैं तो वो फंक्शन भी डिफाइंड है। अल्फा एफ ऑल्सो डिफाइंड एंड इट कैन बी रिटन एज अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अगर f x टू r डिफाइंड है, g x टू r डिफाइंड है, कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ r, तो f इंटू g भी डिफाइंड है। और f g x कैन बी रिटन एज f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसे। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, अगर f और g दो रियल फंक्शन है और डिफाइंड है x टू r, वेयर x इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस है, द कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस जो नीचे है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। मुझे लगता था शायद स्किप हो गया है। कोएफिशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस f एंड g डिनोटेड बाय f ओवर g। और किस तरह से डिफाइन किया हुआ उसने? f ओवर g ऑफ x कैन बी रिटन एज f ऑफ x ओवर g ऑफ x provided g of x should not be equal to 0 for where x belongs to the capital X। अभी क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। एक्सरसाइज 2.3, हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। जितने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं उतने हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लीज ध्यान देना। सबसे पहला उसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। बहुत इजी है, पहले को पढ़ो। क्या आपको सीधी जो डेफिनेशन है वहां से क्या बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए।
इसको अगर डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो डायग्रामेटिकली भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये 2 की इमेज क्या है? 1। 5 की इमेज क्या है? 1। 8 की इमेज क्या है? 1। 11 की इमेज क्या है? 1। 14 की 1। 17 की 17 की भी 1। तो क्या ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बेटे, वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली। हर एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज है। 2 एलिमेंट्स की सेम इमेजेस है, 3 की सेम है, वो अलग बात है, लेकिन हर एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज है ना, यूनिक। तो यस, इट इज अ फंक्शन। दूसरी बात क्या पूछी उसने? वो कहता है डोमेन। डोमेन क्या आएगी इसकी? पहले एलिमेंट कौन से हैं? ये आपकी रेंज डोमेन आ गई। रेंज क्या आएगी? रेंज 1 आएगी सिर्फ। अब दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। दूसरा पार्ट, शाबाश। इसमें पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं? फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन है। इसकी क्या आएगी? डोमेन। लिख लोगे डोमेन इसकी? सेट कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स। ओके। थर्ड वाला, ये फंक्शन है कि नहीं है? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट हो गया है। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस है। उसके बाद वो पूछता है हमसे नेक्स्ट, उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। देखो पहले की डोमेन क्या होगी? कोई इसकी x की वैल्यू पुट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको दिखाई देती है? नहीं है। तो इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी आर। रेंज क्या होगी? अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। 2 पुट करता हूं, 2 की इमेज क्या आएगी? -2। ठीक है। 3 की -3। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी डोमेन है, डोमेन कैसी आ रही है इसकी? सॉरी, रेंज कैसी आ रही है? रेंज आ रही है 0 से पीछे वाली साइड चल रहे हैं हम लोग। 0 से पीछे कहाँ तक? -∞ तक। या ऐसे भी समझ लो कि उसने हमसे fx की रेंज क्या है कि fx कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो fx कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल क्लियरली? fx है क्या? -x। तो -x क्या है? चाहे आप x कोई भी पुट करो। हाँ, सो इसमें ना बेटे स्टेटमेंट में कंफ्यूजन थी मुझे। ये देखो यहाँ पर मॉड -mod x है, अदरवाइज तो रेंज नहीं आएगी। ये माइनस मॉडुलस ऑफ x है, तब ये आएगी रेंज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अदरवाइज मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी के रूल के थ्रू अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो it will be less than or equal to 0. So f of x should be will be less than or equal to 0. ये less than or equal to 0 का मतलब है कि रेंज हमारी आ गई 0 से -∞ तक। ये माइंड में रखना है कि ये f of x जो है माइनस मॉडुलस ऑफ x है, क्योंकि अगर आप -1 भी पुट करते हैं तो -1 की जो रेंज है वो भी -1 ही आनी है। -2 की भी
-2 भी इमेज आनी इमेज, तो ये इसकी रेंज जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी डिस्कशन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से रेंज कैलकुलेट करनी है 9 - x स्क्वायर। इसमें भी स्क्वायर रूट का साइन है स्टेटमेंट में, तो इसकी भी हमने रेंज कैलकुलेट करनी है, साथ में डोमेन भी कैलकुलेट करनी है। स्टेटमेंट में मैं देखता हूँ बुक पे इसकी डोमेन एंड रेंज, हाँ जी। तो यहाँ पर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट जो है वो तब तक डिफाइंड है, f(x) तब तक डिफाइंड है जब 9 - x स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करेंगे। 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव के लिए ये मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, f(x) स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ से आप सीधा भी कंक्लूड कर सकते हो कि -3 लेस देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, ये पॉसिबिलिटी है। ये जो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, वो इस रेंज के लिए ट्रू है। x को कम से कम -3 पुट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3। बाकियों के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू -3 के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। तो इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो ऐसे भी हो सकता है। ये रिजल्ट भी है हमारे पास। वो रिजल्ट क्या है कि अगर मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू l, दिस इम्प्लाइज -l लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू l। ये रिजल्ट है हमारे पास, जो आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास x की रेंज आई, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, x का मतलब डोमेन। तो डोमेन बेसिकली क्या आ गई है, क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब रेंज की बात करनी है। रेंज क्या है बेसिकली, रेंज के लिए लेट y इज इक्वल टू f(x) कि x जब हम लोग -3 से 3 तक पुट करते हैं तो f(x) कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो है रेंज। तो f(x) क्या था, 9 - x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। बेसिकली अब हमारा टारगेट है कि हमने y कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 9 - y स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 9 - y स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर x कहाँ से कहाँ से आ रहा है, -3 से 3 तक रियल है, इसका मतलब 9 - y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे पहले सारे स्टेप्स परफॉर्म किए। y स्क्वायर ये मैं यहाँ पर करता हूँ इस साइड, दिस इम्प्लाइज 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, मॉडुलस y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 3, -3 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 3। y देखना था हमने कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, लेकिन y क्या है, 9 - x स्क्वायर। तो देखो y कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट को सॉल्व करके मिनिमम वैल्यू 0 ही आ सकती है, इससे पीछे तो जा नहीं सकते। y कैनॉट बी नेगेटिव, तो दिस इम्प्लाइज अगर नेगेटिव नहीं है 0 तक जा सकते हैं, तो y बिलोंग्स टू 0 to 3 क्लोज इंटरवल।
तो रेंज क्या हो गई फिर, रेंज क्लोज इंटरवल 0 to 3। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। जस्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ 0 की। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं उसमें जो भी फंक्शन दिया है। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, 2 × 0 -5, तो सॉल्व करके -5 आ गया। इसी तरह से F7 का मतलब क्या हो गया, 2 × 7 -5, 14 -5 9 आ गया। F of -3 का मतलब क्या होगा, 2 × -3 -5 -6 -5 -11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है, ये हमें एक रिलेशन दिया है टेम्परेचर, ये हमारे पास रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, तो उसने हमें एक रिलेशन दे दिया है। हम लोग इस रिलेशन के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या करना है, T0 कैलकुलेट करना है, जस्ट C की जगह 0 पुट कर दो, 32 आ जाएगा। 28 कैलकुलेट करना है, तो आपने C की जगह 28 पुट कर देना है। इसी तरह से ये लास्ट जो पार्ट है इसका हम लोग उसकी डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या है, TC = 212, दिस इम्प्लाइज 9C/5 प्लस 32 = 212, 9C/5 = 212 - 32, ये कितना आ गया हमारे पास, 180। C = 180 × 5/9, C = 100। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। उसने हमें जो दिया था TC = 212, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ each of the following functions। फर्स्ट फंक्शन है इसका, हमें उसने दिया है 2 - 3x fx वेयर x > 0। x > 0 का मतलब आपको डोमेन दी हुई x > 0, रेंज कैलकुलेट करनी है। हेयर x > 0, दिस इम्प्लाइज -x क्या होगा, <0, -3x <0, -3 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 ऐड करना है दोनों साइड। इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर देंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। हमारे पास fx क्या आ गया, fx < 2 आ गया। इसका मतलब है रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज का मतलब तो यही है ना, सॉरी डोमेन का मतलब तो यही है, रेंज तो दी थी x > 0, सॉरी मैं बता रहा हूँ कि डोमेन दी थी x > 0, रेंज कैलकुलेट करनी थी। तो रेंज का बेसिकली मतलब यही है कि fx कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो fx < 2 है, < 2 को क्या लिखा जा सकता है, रेंज जो है वो <2 है, fx < 2 आ गया है। इसको लिखा जा सकता है 2 से लेकर कहाँ तक पीछे, -∞ तक। तो हमारे पास जो रेंज है वो आ गई है -∞ to 2। x जब हम > 0 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो fx की वैल्यू हमेशा ही
2 से पीछे ही रहेगी, ज़्यादा नहीं आएगी कभी भी। इसी तरह से ये और है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी शायद स्टेटमेंट है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। तो किस तरह से हमने इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, ध्यान से समझना। x रियल नंबर है। x रियल नंबर का मतलब है कि x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लाई करती है। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या होगा, 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है वो वही रहेगा इन्फिनिटी। स्क्वेयर करने से नेगेटिव सारे हट जाएंगे, पॉजिटिव में पहुंच जाएंगे। 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। मिडल में 2 ऐड करना था। तो बेसिकली मेरे पास ये आ गया 2 से लेकर इन्फिनिटी, रेंज आ गई 2 टू इन्फिनिटी, ये रेंज आ गई है। ये इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक और भी तरीका है, ये और तरीका कौन सा है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये रेंज है। दूसरा तरीका भी समझ लो। आपको सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी, मैंने यहाँ इक्वलिटी नहीं लिखी, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी। इक्वलिटी अगर आ गई तो फिर हमारा ये इक्वलिटी तो फिर यहाँ पर आ जाएगी क्लोज इंटरवल। हाँ जी, अब ये समझो कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिवली होता है, 0 हो सकता है। दोनों साइड 2 ऐड कर दें तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब है रेंज क्या आ गई फिर, 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये 2 तरीके हैं, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर इसकी डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी तो रियल नंबर ही होगी, क्योंकि हर एक ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो डोमेन रियल है तो रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आर भी कह सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट मिसलेनियस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।